अगर आप भी सीखना चाहते हैं इन सभी सॉफ्टवेयर में से कोई भी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यदि आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके आप हमारे क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शंकर श्रीवास्तव। दोस्तों, आज के वीडियो में हम श्री कृष्णा को बनाएंगे। दोस्तों, श्री कृष्णा का 5 से 6 वीडियो हो सकता है, क्योंकि कृष्णा बनाने से लेकर एनिमेशन तक का कंप्लीट प्रोसेस मैं बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो में हम कृष्णा के बॉडी पार्ट को मॉडलिंग करेंगे। दोस्तों, मैंने पहले ही इस टाइप से एक सिंपल सा बॉडी पार्ट जो है वो मॉडलिंग कर रखी है, और आज हम लोग यूवी मैपिंग करेंगे इस बॉडी पार्ट को, और थोड़ा सा स्कल्प्ट टूल की मदद से यहाँ पर स्कल्प्टिंग इफेक्ट जो है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने एक कृष्णा के इमेज को डाउनलोड किया है गूगल से। जिनका भी वो इमेज है मैं उनको उनका जो है लिंक दे दूंगा, जहाँ से वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास मैं क्या करता हूँ, यहीं पर अपना जो इमेज है जो कि मैंने श्री कृष्णा का डाउनलोड कर रखा है, मैं उस इमेज को ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे पास डेस्कटॉप पे ही है, तो मैं डेस्कटॉप पे देख लेता हूँ। और ये वाला जो कृष्णा है इसको ही हम लोग कंप्लीट रूप से मॉडलिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसे कर लेता हूँ ओपन। राइट, तो मैंने इसे जैसे ही ओपन किया तो ये बहुत छोटा आएगा। कारण ये है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो फुट बेस में है और ये कृष्णा जो था वो सेंटीमीटर बेस में था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसा जैसा अपना कृष्णा है वैसा वैसा स्कल्प्टिंग टूल से ही स्कल्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा साइड में रख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें देखना ही है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, और इसको देख देख करके हम यहाँ पर इसकी मॉडलिंग करेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली चला जाऊंगा अपना पर्सपेक्टिव व्यू में, और मैं ऐसे कर लेता हूँ यहाँ से पीछे। इसी टाइप का अपना भी कृष्णा बनाने का मैं पूरा दावा देता हूँ, इसी टाइप का मैं कृष्णा यहाँ पर बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये वाली जो कृष्णा है जैसा यहाँ पर है उसी टाइप से श्री कृष्ण है ये, उसी टाइप से हम लोग यहाँ पर स्कल्प्टिंग टूल जो है वो करेंगे। तो यहाँ से स्कल्प्टिंग देखिए, स्कल्प्टिंग का मजा तब आता है जब इसमें हाई पॉली हो। ठीक है, और यदि हमने हाई पॉली यहाँ पर बना दिया तो स्पष्ट सी बात है कि हमारा सिस्टम जो है वो हैंग करने लगेगा या फिर प्रॉब्लम करेगा। तो हम कुछ ऐसे टेक्निक को अपनाएंगे जिससे इसे हाई पॉली भी ना करना पड़े और अपना काम भी कंप्लीट रूप से बन जाए। ठीक है, तो मैं वहीं पर इसमें पॉलीगॉन काउंट ज्यादा लगाऊंगा जहां पर हमें आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसकी बॉडी पार्ट की कुछ ड्रॉ करनी है, तो मैं इतने दूर यहाँ पर लगा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा 1 2, जहां हमें आवश्यकता है मैं वहीं पर अपना जो एडवांस ज्यादातर मैं लाइनिंग लगाऊंगा, बाकी जहां में जरूरत नहीं है वहां पर मैं बिल्कुल भी लाइनिंग नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक, और उसके बाद कुछ पेट में भी डिजाइन दे देते हैं। जितना कम हो सके उतना कम से कम कोशिश करेंगे अपना एडजस्टमेंट करने की। ठीक है, और यहाँ तक का जो है इसका पूरी जो है पार्ट हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, और इसका गर्दन में तो पहले से ज्वाइंट हमने लगा रखा है, कोई बात नहीं, अर्थात ज्वाइंट नहीं, लाइन। तो अभी इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा एडिट मैश में। ठीक है, और यहाँ पर है एड डिवीजन। एड डिवीजन में जाके 5 है, 5 नहीं करना मुझे, 2 कर दूंगा, काफी हो जाएगा। 2 कोट्स को मैं एड डिवीजन कर दूंगा, और यहाँ पर जो है इतने दूर इसमें एड डिवीजन की मदद से हमने डिवीजन को लगा दिया है। ये डिवीजन हमने क्यों लगाया, क्योंकि मुझे इस टाइप का डिजाइनिंग यहाँ पर बनानी है। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊंगा। दोस्तों, अपना जितना भी एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर होता है उन सभी सॉफ्टवेयर में स्कल्प्टिंग टूल का मेथड जरूर होता है, तो अपना माया में भी है, और स्कल्प्ट टूल की मदद से ही हम लोग ये वाला डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से एकदम बहुत ही आसान तरीका से स्कल्प्टिंग करेंगे। तो यहाँ जाएंगे मेश टूल में। मेश टूल में जाने के बाद यहाँ पर अपने को मिल जाएगा स्कल्प्टिंग टूल। तो यहाँ पर है स्कल्प्टिंग टूल। स्कल्प्टिंग टूल में आएंगे, अब ये देखिए थोड़ा सा हमें ऊपर उठाना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट मैप यदि हमने बना लिया तो एक ही बार में इसका सारा काम हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी मैनुअली करने वाले हैं। ठीक है, मैनुअली करेंगे, और जो भी इसका डिजाइनिंग है वो कंप्लीट रूप से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जाएंगे स्कल्प्ट टूल में, क्योंकि मुझे स्कल्प्ट ही करना है। स्कल्प्ट में जाएंगे तो अपने पास एक ब्रश इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, और जिनकी साइज वगैरह वगैरह बहुत ही कम कर देना है, क्योंकि हल्की सी मुझे ओवरले इफेक्ट देना है। ठीक है, और यहाँ से इसकी जितनी बड़ी यहाँ पर इसका बॉडी पार्ट दिख रहा है आपको, उसी हिसाब से यहाँ पर हमें इस टाइप से उठाना है इसे। ठीक है, तो अभी ये देखिए उठ नहीं रहा है, ये माइनस हो रहा है, माइनस ही होगा ना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से इनको थोड़ा सा बॉडी पार्ट को एक्सटर्न करना है, अर्थात ऊपर की ओर उठाना है इस टाइप से। ठीक है, देख रहे हैं मैं उठा रहा हूँ यहाँ पर।
तो ये आप फ्रंट व्यूज करें तो ज़्यादा मजा आएगा। तो मैं फ्रंट व्यू में आ गया हूँ और फ्रंट व्यू में मैं इसको कंप्लीट रूप से करने वाला हूँ जैसा वो है उसी टाइप से। ठीक है, मैंने इस टाइप से किया है। अब मैं इसको साइड व्यू में जाके भी देख लूंगा। मैं टेक्सचरिंग को थोड़ा समय के लिए बंद कर रहा हूँ हर जगह, सॉरी। और यहाँ से मैं देखूंगा साइड व्यू में कहीं ज़्यादा तो नहीं फूल गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ये फूला है और किस टाइप से हमें फुलाना था, वो सारे कुछ यहाँ पर आपको पता जो है वो चल जाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर आके देखिए ये वाली जो डिजाइन है कुछ इस टाइप से इसका बॉडी पार्ट जो है हमने इंक्रीज किया है और थोड़ा सा स्मूथिंग टूल की मदद से हम लोग और भी इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कंप्लीट जो है यहाँ पर ये चीज़। ठीक है, उसके बाद यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, बीच में डाउन करना है। तो बीच में डाउन करने के लिए आप लोगों को अभी मैंने बताया और बाद में स्क्लैप्टिंग टूल की मदद से इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमें करना है डाउन, पहले थोड़ा सा यहाँ भी उठा देते हैं। ठीक है, ये उठ गया और ये उठ गया। ठीक है, अपने हिसाब से आप जितना हेवी तरीका से अपना हाथ चलाइएगा उतना ही यहाँ पर बेस्ट बनने वाला है। ठीक है, और ये सब का टेंशन मत लीजिए क्योंकि ये लड़की जैसा भी दिख रहा है तो ऐसा होगा नहीं है, क्योंकि ये लड़का बनेगा। थोड़ा सा हम लोग स्मूथिंग करेंगे तो चला जाएगा। ठीक है, अभी ऐसे ही थोड़ा सा ज़्यादा ही हाईलाइट कर लिया। ठीक है, आप करेंगे तो मुझसे अच्छा ही कर सकते हैं, मुझे पता है। तो मैंने ऐसा कर लिया। अब यहाँ से क्या करना है, मुझे इस बीच में डाउन करना है। डाउन करने के लिए सिर्फ इन्वर्ट कर देंगे और बी का बटन दबा करके इस ब्रश की साइज को हम लोग कर लेंगे छोटा। ठीक है, छोटा करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, बीच में इसको डाउन करेंगे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, बढ़िया देख लीजिए, एकदम ऐसे कीजिएगा कि ऐसे लगे रियल है। ठीक है, बी का बटन थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो यह देख लीजिएगा कहीं ज्यादा ना हो जाए। देखिए बहुत ज्यादा हो गया, तो कंट्रोल जेड से हम लोग वापस लाएंगे और एकदम ब्रश की साइज और भी छोटा करके इसको लेंगे स्क्रैपिंग। ठीक है, तो यहाँ से आप देख देख करके कीजिएगा। अब क्या करेंगे, यहीं पर अपने पास एक और टूल है जिसका नाम है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल में आएंगे और जितने भी हमने बनाया है उन सभी चीजों को स्मूथ करेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं सारा कुछ स्मूथ हो जाएगा। और इसको थोड़ा घटाना था, हल्का सा स्मूथिंग करके हम इसको भी मिनिमाइज कर देंगे और इसके कॉर्नर को खत्म कर देंगे यहाँ से। ठीक है, देख लीजिए खड्डा है ही, इतना भी थोड़ा रखना है। और ठीक है, ओके, थोड़ा ब्रश की साइज अगर बड़ा कर लें तो एक ही साथ हमारा एक ही क्लिक में सारा काम हो जाएगा। डाउन और अल्ट का बटन दबा करके ये मैंने इस टाइप से कर लिया है। ठीक है, और सॉरी हाथ पे क्लिक हो गया, तो याद रखें कि हाथ पे क्लिक ना हो। राइट, और ये हो गया यहाँ से फुल कंप्लीट। ठीक है, तो ये मैंने इस टाइप से बॉडी पार्ट को कंप्लीट रूप से बना लिया है। ठीक है, देख लीजिए इधर साइड करके देखिएगा, एकदम एक्यूरेट है, कोई फॉल्ट वाली बात नहीं है, यहाँ पर एकदम रियलिस्टिक है। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो डिजाइन है यहाँ से, इसके लिए हम लोग बाद में इसको एडिटिंग करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट को लाके सेट करना है, बाकी कोई भी चीज़ नहीं करना है, तो हम लोग करेंगे। अब इसके जो है 6 पैक को क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 6 पैक यहाँ है, यहाँ है। ठीक, इसी टाइप से हम लोग भी यहाँ पर करेंगे 6 पैक के लिए। तो बी का बटन दबा करके हम लोग छोटा कर लेंगे। ठीक है, और जैसा जैसा उसका 6 पैक है, अर्थात पहले तो हम लोग डायरेक्टली ड्रैग कर लेंगे और बी से जैसे ही खत्म करेंगे तो अपने आप ही 6 पैक बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बात जो चीज़ है सब कुछ सही है, खाली इन्वर्ट को हटा दिया मैंने। और देख लीजिएगा बाकी चीज़ सब कुछ सही होना चाहिए। तो जो हमारा ये हमारा स्मूथ टूल है, तो हमें स्क्रब टूल में आ जाना है और यहाँ पर क्या करना है, इन्वर्ट को हटा देना है
और यहाँ से हमें जो बना रहे थे उसी टाइप से, इस टाइप से बना लेना है, ठीक है। कितना जितना आपको 6 पैक बनाना है उसके हिसाब से। थोड़ा ब्रश की साइज में बड़ा कर रहा हूँ, और बड़ा करने के बाद मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से फ्रंट व्यू चले जाते हैं ताकि हम देख पाएँ कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हमें यहाँ पर 6 पैक क्रिएट करना है, तो 1, ठीक है, और ये हो गया 2। पहले गिनती कर लेते हैं कितना है इनका, तो 1, 2 और 3, चौथा में खत्म ही है, ठीक है। तो 1, 2 हो गया है हमारा, ये देखिए मैंने 2 कंप्लीट कर लिया। यहाँ से स्मूथिंग टूल बाद में यूज करेंगे, स्क्रैपिंग टूल भी करेंगे, और ये हो गया हमारा तीसरा जो कि लास्ट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रोस्पेक्टिव में जाएंगे तो देख पाएंगे कि हमने इस टाइप का भी डिजाइन बनाया है जो कि बहुत ही बेकार सा लग रहा है, बेकार सा तो नहीं, अच्छा ही लग रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तुरंत ही, और इसके बीच से, ठीक है, बीच एकदम सेंटर से, तो देखिएगा नीचे से जा रहा है इनका 6 पैक, ठीक है। तो हम लोग भी इसको नीचे से ही खत्म करना शुरू करेंगे इस टाइप से। एक देखिए, एक चीज यहाँ पर देखिए, हमारी ब्रश की साइज अभी कुछ ज्यादा ही बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से ब्रश की साइज को हम लोग छोटा कर लेंगे, बिल्कुल छोटा सा, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा 6 पैक होता है और टेक्सचर आने के बाद ये ऑटोमेटिक ही 6 पैक दिखने लगेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, और यहाँ से मैं माइनस में कर रहा हूँ, स्क्लप्ट ही कर रहा हूँ लेकिन माइनस में कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ से किया है, और यहाँ पर एक चीज हमने जो है और भी लग रहा है गलती किया है, हालांकि यहाँ पर दबा हुआ है, तो एक पैक हमारा और भी है जो कि यहाँ से 6 पैक को कवर अप करते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम इसको हटा देते हैं और इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, हाँ इस टाइप से इफेक्ट था जो कि मैंने क्रिएट कर दिया है, ओके। तो देखिए अभी हमारा साइड से देखिएगा तो आपका जो कैरेक्टर है वो इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। और यहाँ से अब हम लोग फिर से स्मूथिंग टूल को ऑन कर लेंगे। स्मूथ टूल एक रिलैक्स टूल भी है जिनकी मदद से भी आप कर सकते हैं। तो बी का बटन दबा के इस बार मैं रिलैक्स टूल ले लेता हूँ। रिलैक्स टूल ले लिया, तो रिलैक्स टूल क्या करेगा, आपको सारे ज्वाइंट जो आपने टेढ़ा मेरा किया होगा ना उसको वापस रिलीज करेगा। तो हमारा जो साइड में है उसको रिलीज करना था, साइड वाले को, ताकि ये एक जैसा दिखने लगे, और ये साइड वाले को मैंने रिलीज कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ से हमें स्मूथ टूल में वापस आ जाना है। देखिए स्मूथ टूल में हम आ गए और हल्का हल्का दी, ठीक है। तो यहाँ जो स्मूथिंग पॉइंट है इसको मैंने कम कर लिया है, मुझे हल्का हल्का सा स्मूथ करना है इसमें से, ताकि ये दिखे कि भाई हाँ पेट का ही पार्ट है, और बस। तो ये देखिए मैंने यहाँ से इस कैरेक्टर के लिए ये वाली जो डिजाइन है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्कल्पटिंग का अगला मेथड है वो देखिएगा हाथ में भी है, तो हाथ में भी हम लोग कर लेंगे इस टाइप से, चाहे तो इसे हाथ पहले से भी ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। तो बॉडी पार्ट के लिए अगर आप देखिएगा तो हमने ये जो डिजाइन की है स्कल्पटिंग टूल की मदद से, जो कि फैंटास्टिक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा काम हो गया डन। अब यहाँ गर्दन के लिए हम लोग देख लेते हैं, तो गर्दन में तो गजब की स्कल्पटिंग इन्होंने की है भैया। तो बी का बटन दबा करके हम लोग भी गर्दन में जैसा है इनका वैसा ही करने का पूरा। यहाँ देखिए दो यहाँ पे साइड से साइड हल्की सी हड्डी टाइप का निकल रहा है, और बीच में आके यहाँ पर और इसकी जो है बॉडी पार्ट से एक जो हड्डी है ये जो अपना यहाँ से गया है वो यहाँ से टर्न ऑफ ले रहा है, ठीक है। तो हम लोग भी ऐसा ही करते हैं जैसा ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बॉडी पार्ट इनकी आई है, ये बॉडी पार्ट इसकी कंटिन्यू ऊपर तक आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अभी रिलैक्स टूल में हूँ, तो ध्यान दीजिएगा स्कल्पटिंग टूल में जाना होगा अपने को वापस, और ये जो है अपना बॉडी पार्ट। अब देखिए यहाँ पर बॉडी पार्ट ये काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, इसका कारण है कि लाइन जो है ना, हम लोगों ने लाइन यहाँ पर कम क्रिएट किया हुआ है, समझ गए, यहाँ पर लाइन की कमी है, इसकी वजह से यहाँ पर जो हम लोग ब्रश चला रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि जितने लाइन रहेंगे उसी टाइप से ये चीजें जो है वो काम करेगी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये देखिए गर्दन में इनका इफेक्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ तक भी इनकी कुछ इफेक्टेड जो है वो है। तो तरीका ये है कि यहाँ तो हमें 4 बॉक्स है, इसमें भी लाइन लगा लेनी है, तभी जाके इस बॉडी को हम लोग यहाँ से कंप्रोमाइज करके यहाँ इसको मिला सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपना टूल में आ जाता हूँ, और यहाँ से फेस मोड में जाने के बाद मैं वापस से लाइन लगाऊंगा, ठीक है, जहां तक हमें एडिटिंग करनी है, क्योंकि लाइन के बिना तो कुछ नहीं होगा, स्नैपिंग टूल काम नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ तक, और उसके बाद ठीक है, इतने लाइन में जितना मैं लगा रहा हूँ ये कम से कम लाइन में लगा रहा हूँ, ठीक है। इतने में आपका कैरेक्टर आप सोच रहे होंगे बहुत हेवी हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ज्यादा हेवी नहीं होगा, ठीक है। तो इतना लगा सकते हैं जितना मैं लगा रहा हूँ। स्कल्पटिंग टूल अगर यूज करना है तो आपको लाइन लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। गर्दन के लिए मैं देख लेता हूँ, तो गर्दन के लिए अपने पास लाइन तो है,
लेकिन थोड़े और लगा ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैंने इतने दूर जो है सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मुझे लाइन लगानी है यहाँ पर। और कुछ गर्दन पार्ट भी हो गया तो अनवांटेड पार्ट को हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि जितना पॉलीगॉन काउंट कम हो सके उतना कम रखेंगे। कारण क्या है, हमें आगे भी काम करना है, सिर्फ सेलेक्टिंग से ही सारा काम नहीं बनेगा अपना। ठीक है, तो मैंने इतने दूर को यहाँ पर सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाएंगे एडिट मेश में, यहाँ पर करेंगे ऐड डिवीजन। ठीक है, और ऐड डिवीजन करने के बाद अभी 2 है तो मैं 2 ही यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। जैसे ही ऐड करेंगे कुछ टाइम ले सकता है, लेकिन आपका लाइन जो है वो लगा कर दे देगा। ये देख सकते हैं, यहाँ लाइन इन्होंने लगा दिया, और थोड़ा सा हार्ड भी करना जाएगा। ठीक है, अभी तो 3 करना बाकी है, इसका रिजल्ट और बढ़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसकी जो डिजाइनिंग है यहाँ से इस हड्डी की, तो पहले उसका करेंगे। गर्दन में इतना ही हम लोग कर लेते हैं, हल्का मोटा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ से हम लोग जाएंगे स्कल्प्ट में वापस, और यहाँ से बी का बटन दबा करके हम छोटा कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो ऑटोमेटिक ही यहाँ से ये हड्डी का सीन आ गया है, लेकिन हम लोग और भी अच्छी तरीके से लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, और ये जो देख रहे हैं यानी कि 2 हड्डी यहाँ से मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो बी का बटन दबा करके मैं बड़ा कर लिया हूँ, और यहाँ से हमें करना है इस टाइप से। ठीक है, फिर से मैं एक बार देखूंगा, क्योंकि ये जो स्क्रिप्टिंग है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो हमने चलाया है बटन, एक्चुअली वहां पर नहीं होना चाहिए, ये हल्का सा साइड से जाना चाहिए। तो मैंने इसको हटा दिया, और एकदम साइड में लूंगा मैं यहाँ से, थोड़ा सा ब्रश की साइज और छोटा करते हुए। हाँ, बहुत हार्ड काम तो है, लेकिन असंभव भी नहीं है, एकदम संभव है। ठीक है, ये इतना अच्छा नहीं बना, वापस करूंगा मैं। तिरछा लेना है हमें, पहले मैं नीचे कर लेता हूँ फिर वापस करूंगा। तो ये भाई यहाँ से आया। ठीक है, अब ठीक है, ये हाँ अब ठीक लग रहा है, हाँ बिल्कुल सही। ये आया, और ये आया, ये आया। ठीक है, राइट, सही है। सॉरी, अगर हम लोगों ने सिमेट्री को ऑन कर लिया होता तो हमारे लिए बेस्ट था, जो कि हमने नहीं किया, वो एक गलती किया है। ठीक है, तो ये इधर का ठीक हुआ, लेकिन इधर का इतना सही नहीं हुआ है। ठीक है, इधर का देख लीजिएगा, इतना अच्छा नहीं हुआ। और यहाँ पर जो लाइन कम लगाए हैं, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि गर्दन में जो है हमने लाइन बहुत ही कम लगा रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा स्मूथ टूल का यूज करते हुए, और इसको स्मूथ कर देंगे जो हार्ड हो गया है। ठीक है, क्योंकि उस जैसा उधर वाला है वैसा ही हम लोग करेंगे यहाँ पर। ये हो गया, और ये भी थोड़ा सा हार्ड लग रहा है मुझे, हल्का सा, और ये वाला भी थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीभ रस से ही स्क्लप्टिंग होती है, कई लोग बोलते हैं, वो गलत है भैया, सभी से स्क्लप्टिंग हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जीभ रस से ही होगा, ऐसे नहीं होगा, माया से भी गजब की स्क्लप्टिंग होती है। ठीक है, और अभी देख रहा हूँ मैं, तो जी राइट है, थोड़ा सा स्मूथ और की जरूरत है। राइट, ठीक है, ओके। अगला चीज क्या है हमारे कृष्णा में, जिनका भी कृष्णा है भैया उनको धन्यवाद कि आपका मैं नकल कर रहा हूँ, अर्थात आपके जैसा बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट को मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ, इस आपका पर्पस नहीं है कि मेरा आपके कैरेक्टर का क्रिएटिविटी को चुराना, इसके लिए सॉरी, सिर्फ सीखने का पर्पस और सिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने इसके गर्दन की कुछ इफेक्टेड बना ली है, जो कि कंप्लीट लग रहा है, बहुत ही फैंटास्टिक। और उनके बाद यहाँ पर क्या, इनका जो है थोड़ा सा यहाँ पर हमें उठाना होगा। ठीक है, तो बी का बटन दबा के मैं स्क्रप्टिंग टूल को ऑन करके मैं हल्का सा यहाँ पर उठाऊंगा, क्योंकि इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन हल्का सा यहाँ पर जो है उठी हुई रहती है, एकदम ये वाली पोजीशन पे। ठीक है, देख लेता हूँ कितना उठा।
एकदम राइट। एक बार में सही होना बहुत ही मुश्किल वाली बात होता है, ठीक है। और यहाँ से स्मूथ टूल में जाके मैं थोड़ा सा इसको भी स्मूथिंग कर दूंगा। ओके फैंटास्टिक, ठीक है। और ये मैंने गर्दन के लिए इनकी पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और कंप्लीट करने के बाद यहाँ से अब हमारी जो है ये वाला हो गई। और गर्दन के यहाँ पर जब ये आ रहा है तो यहाँ से इनकी कटिंग करके इसका गैप भी दिख रहा है, जो कि इसे बॉडी बिल्डर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं भी वही करूंगा। यहाँ से ये जो आया है ना, इसको लेकर जाना होगा हमें। ये देखिए ये निकल करके यहाँ से इनमें मिल जाएगा ये, ठीक है। तो वी का बटन दबा करके यहाँ से मैं आऊँगा और इसको स्क्रप्ट करते हुए इस तरफ लेकर जाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से स्क्रप्टिंग टूल को मैं ऑन कर लेता हूँ। मैं स्क्रप्टिंग में आ गया हूँ, ठीक है। और स्क्रप्टिंग में आने के बाद जो चीज़ यहाँ से निकल रही है वो इनका यहाँ पर आके मिल रही है, ठीक है। इस टाइप से हम लोग इसको भी कर लेंगे, देख लीजिएगा एकदम आपका रिजल्ट यहीं से बढ़ता चला जाएगा। और बाकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अपने पास स्क्रप्टिंग टूल जैसा है। और दोस्तों हमारे लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं अपना लैंग्वेज सुधारने का और भी कोशिश करूंगा। हालांकि मैंने काफ़ी हद तक सुधारा है, ठीक है। पहले मैं कई बार ओके ओके कर दिया करता था, वो सब मैं नहीं करता हूँ, तो ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये कुछ किया है, लेकिन यहाँ पर कुछ गैपिंग जैसा आ गई है, तो मैं इसको स्मूथ टूल से रिजॉल्व कर लूँगा। फिलहाल मैं ऐसे ही करने रहा हूँ। तो सेमेट्री को यदि ऑन करेंगे तो बहुत ही गजब की रिजल्ट आएगी, तो मैंने नहीं किया तो अब रहने देता हूँ, क्योंकि अपना काम तो हो गया। और यहाँ पर तो दोस्तों मैंने ये वाला बनाया, बहुत हार्ड सरफेस पे बनाया, अब मैं इसे स्मूथ करूंगा। स्मूथ टूल पे गया, ठीक है। और यहाँ से इसकी ब्रश की साइज को थोड़ा एडजस्ट करते हुए उसके बाद रिलैक्स टूल में आके ओके देख लीजिएगा, यहाँ से आपको पता चलेगा कि हुआ क्या है। तो ये वाली सीन जो है अभी बनकर रेडी हुई है। जब इसमें टेक्सचर आएगा तो आपको गजब की रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप अगले वीडियो देखिए हमारा श्री कृष्णा का। ये वीडियो हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, और जो भी यहाँ पर काम होगा वो रियलिस्टिक कलर में होगा, ठीक, अर्थात रियलिस्टिक काम होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ये बनाएंगे, ढोरी बनाएंगे, ये सब अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। बस बने रहिए, और जैसा मैंने किया है वैसा ही करने का आप भी प्रयास कीजिए। मेरा गारंटी है आपसे मेरे से भी अच्छा कैरेक्टर आप बना पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।